ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ माई मेन ऐप डॉट पाई, पाइथन फाइल जो है, दिस नॉट, तो ये मेरा मेन ऐप डॉट पाई है। सो फर्स्ट आई स्टार्टेड विथ कि हमको पहले होम पेज बनाना है। होम पेज में क्या होगा, ठीक है। तो होम पेज में क्या दिया मैंने, सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट किया विथ दिस फास्ट फॉर्म, ठीक है। डब्ल्यू से फास्ट फॉर्म को इंपोर्ट किया एंड फॉर्म बनाया, ये जो फॉर्म है। तो मेरा जो परसेप्शन था यहाँ पे कि एक आईडी हम खुद से जनरेट करके रखेंगे, जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा। सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने के बाद ही हम जो हमारा मेन जहाँ पे रूट है वहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक फ्लैश फॉर्म बनाया है, सिंपल फ्लैश फॉर्म, जहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा, लॉगिन होगा, ठीक है। तो होम रूट जो है हमारा, कहाँ गया होम रूट। होम रूट में मैंने क्या किया है, वो फॉर्म को होम फॉर्म बोल के बना दिया है माई फॉर्म को। एंड मैंने क्या किया है, अगर वैलिड होता है सबमिट में, और जो डेटा है यूज़र नेम का, जो यूज़र नेम जो है वो होना चाहिए शुद्धि, एंड जो पासवर्ड है वो होना चाहिए 1 2 3 4 5। देन हमारा जो सेशन होगा वो लॉगिन होगा। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है रूट बोल के, लॉग आउट बोल के, ठीक है। तो रूट लॉग आउट में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, जहाँ पे अगर सेशन भी हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सेशन अगर लॉग्ड इन है, गेट लॉग्ड इन अगर है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, लॉग्ड इन अगर होगा तो, सो दैट हम वो पासवर्ड फील्ड को यूज़ कर पाए। क्यों, अभी पासवर्ड फील्ड हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कहाँ गया, एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, इधर सेट कर देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ ना, सो दैट हम इजीली इसको समझ पाए। तो मान लो मैं इसको अगर रन करता हूँ, मान लो इसको मैं अभी रन करता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ और अभी यहाँ पे जैसे हम देख सकते हो, यहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड आ गया है। भाई सपोज करो मैं यहाँ पे जो मेरा जो रूट्स है, जैसे डेल्टा रूट है एक हमारा, एक क्रिएट रूट है, मैं इसको यहाँ पे ना डायरेक्ट क्रिएट रूट में अगर जाऊँगा, क्रिएट करूँगा, तो मुझे इसमें रिडायरेक्ट कर रहा है। इसका जो फंक्शन है ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इस वजह से, ये लॉग आउट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोल के रखा है अगर सेशन अगर लॉग्ड इन नहीं है, अगर फॉल्स है, तो रिडायरेक्ट हमको कहाँ कर देना, होम में रिडायरेक्ट कर देना। अब ये ट्रू कब होगा, ट्रू तभी होगा जब हम ये यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। कहाँ गया होम रूट, कहाँ गया भाई मेरा, क्रिएट रूट के ऊपर होम रूट होना चाहिए, कहाँ गया भाई होम रूट मेरा, अभी हाँ ये रहा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड अगर हो तो ही हमको लॉगिन ट्रू होगा, और ट्रू अगर होगा देन हमारा अल्फ़ा HTML आ जाएगा। अल्फ़ा HTML कौन है, जो जहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे रीड प्रीवियस और सब देख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे अगर ये तो मैंने खोल के रखा है, चलो क्रिएट में जाके, ये सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ, तो ये मेरा ये खुलेगा, ये जो HTML पेज है ये वाला। स्टाइलिंग वगैरह जो भी है मैंने ChatGPT से कॉपी करके उठाया है बस, बिकॉज स्टाइलिंग में मेरा उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इसको भी नॉर्मल से स्टाइल चाहता हूँ, बकवास लग रहा था दिखने में, इसलिए मैंने वहाँ से उठा लिया, rather than कि हमको दिमाग लगाना पड़े स्टाइल में। सो आवर मोटिव इज़ टू कंस्ट्रक्ट कोड। अभी कोड मतलब स्टाइल नहीं होता है इन माई ओपिनियन।
कोड मतलब वो होता है जिसमें कुछ काम कर सके, फंक्शनलिटी हो, ठीक है। तो फंक्शनलिटी पे हम लोग फुल फोकस करेंगे, करता हूँ मैं करता हूँ। तो ये वाला पेज खुल गया, बिकॉज ऑफ हमारा जो सेशन है वो ट्रू है, ठीक है। काम करता हूँ ना, इसको इधर ही लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज हमारा सेशन ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तो हमारा रेंडर टेम्पलेट अल्फा HTML आ गया, जो मैंने तो आपको दिखाया। ठीक है। तो अल्फा में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा में सेशन गेट लॉगिन हो गया है, तो रिटर्न दिखा देना कि URL का होम दिखा देना। तो होम जो है हमारा, वो कौन है, ये वाला रूट जो है, होम रूट। तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि अल्फा HTML को रिडायरेक्ट कर देना, और अगर नहीं है तो फिर डिनाइट HTML को रिडायरेक्ट कर देना। डिनाइट क्या है, अगर पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया तो, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स HTML रिटर्न कर देना। इंडेक्स HTML जो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड वो डाल रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने दो लिंक डाल के रखा है, एक है क्रिएट टुडे बोल के, मतलब जहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और EDP बोल के, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस अगर हमने बनाया हुआ है डेटाबेस से निकाल के हम वहाँ से देख सकते हैं। तो क्रिएट टुडे में हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 एंट्री आ जाता है, यहाँ पे एक फॉर्म आ गया। ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है आपका जनरल फॉर्म, ये रहा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, ये जनरल जो फॉर्म है ना, इसको मैंने क्रिएट बोल के और ग्रुप बनाया है, ठीक है। कहाँ गया क्रिएट, ये रहा क्रिएट, ठीक है। तो मैंने बोला सेशन अगर लॉग्ड इन है, नॉट लॉग्ड इन है, तो फिर तो तुम रिडायरेक्ट कर दो, और अगर नहीं है तो फिर चालू रखो। तो फॉर्म को मैंने कर दिया है, जनरल फॉर्म बना दिया, एक फॉर्म वैलिड कर दिया कि सबमिट, अगर सब कुछ वैलिड हो गया है तो फिर करना है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, डेटा ले लिया। तो यहाँ पे मैंने पहले प्रिंट करके देख रहा था डेटा, देन मैंने क्या किया कि एक आपका DB बना दिया। DB तो जो है वो ईजी है, ये वाला जो DB है नॉर्मल एक, ठीक है। और ये वाला फंक्शन जो दिया है ताकि मैं प्रिंट कर सकूँ पहले, अभी तो नहीं चाहिए होता है, अभी अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर मुझे ये रखना अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हम DB क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमको जो डेटा है वो आपका बेस में जाने से पहले प्रिंट करना होता है टू रीचेक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो जो डेटाबेस है इसमें मैंने लगा दिया है कि मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दूँ। तो इधर कॉन्टेक्स्ट डाल के मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर दिया। न्यू जनरल बोल के मैंने एक नया टेबल बना दिया, यहाँ पे DB डेट जो है डेट है, क्योंकि वैलिड तो हो गया वहाँ पे, और सेशन कंप्लीट करके मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और सेव होने के बाद क्या करना है, हमको क्रिएट के रीडायरेक्ट करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया, कुछ भी डेट डाल दिया, ठीक है, एंड सर्वेंट, तो फिर क्लियर हो जा रहा है ना ये फंक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया है। जो सपोज कि हम इसको प्रिंट आउट कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, तो फिर अभी जो आएगा ना, देखो क्या होता है, ऐसे आएगा, ये सेव हुआ है, पर क्या हुआ कि हमारा जो वो है वो रह गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी यहाँ पे क्या डाला हमने, डिलीट करना, डिलीटिंग देखो, ठीक है, ऐसे ही भरा हुआ है। तो मैं क्या चाह रहा था कि ये क्लियर हो जाए, दैट्स वाई आई मेक दिस रिटर्न रीडायरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो जाए एंड रीडायरेक्ट कर दे हमको फिर से सेम पेज में। और एल्स में मैंने दिया है कि प्रिंट कर दो एरर्स को, अभी तो एरर्स है नहीं, और मैंने इसको अभी तक जो हमारा एरर्स का जो बैकग्राउंड है उसको अभी तक डिबग नहीं किया है, ठीक है। और लास्ट में तो मैंने बोला कि न्यू जनरल को HTML को रेंडर कर दो। न्यू जनरल HTML कौन सा है, ये वाला, जहाँ पे हम लोग जो डालते हैं ना पर्पस लेवल, ये वाला। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो भी हट जाएगा ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेटाबेस क्रिएट कर दिया, डेटा को सेव कर दिया। अभी मान लो कि हमको डेटा को चेक करना है, ठीक है। तो चेक करेंगे तो क्या होगा, तो इसको तो फिर मैंने अभी 2 HR दे दिया, एक तो लॉगआउट के लिए डायरेक्ट, और एक होम पेज में जाने के लिए। होम पेज में चले गए। अभी रीड प्रीवियस जो HRF है, इसके लिए मैंने और एक फंक्शन क्रिएट किया है, जो है आपका रीड प्रीवियस, ये वाला ऑल बोल के,
ये मैंने क्रिएट किया है कि अगर ऑल रूट में चला जाना होगा, और यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। फिर से ये वाला तो नॉर्मल है, जहाँ पे अगर लॉगड इन नहीं है तो फिर हमको रिडायरेक्ट कर दो होम पेज में, जहाँ पे हमको आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। और अगर नहीं है देन हमको क्या करना है, ऐप कॉन्टेक्स्ट में जाके रिजल्ट हमने क्या किया, सब डेटाबेस को लिया, ठीक है, सब डेटाबेस को ले लिया, डेटा हमारा मिल गया ये डेटा, और इंटर टेम्पलेट बोल के मैंने एक नया HTML क्रिएट कर दिया, और जो ऑल जनरल जो HTML है, और ऑल जनरल जो HTML जो है ये स्टाइल को छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ठीक है। तो TR मतलब क्या होता है ना, ये टेबल का है, HTML का टेबल है जो बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल का जो कॉलम नेम है वो मैंने 3 कॉलम नेम डाल दिया, और मैंने बोला कि जर्नल है इन जर्नल्स, फॉर जर्नल इन जर्नल्स, यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर जर्नल इन जर्नल्स, जिससे कि डेटा को हमने किस में लिया है, जर्नल्स में लिया है ना। सो जर्नल्स हमारा यूज़ होगा यहाँ पे HTML में। जर्नल्स एक एज अ आपका इसमें काम ऐसा काम करेगा, डिक्शनरी जैसा काम करेगा। तो मैंने बोला कि जर्नल्स के अंदर जितना भी जर्नल है हमको प्रिंट कर दो, सब आपका रो के अंदर वैल्यूज़ में डाल दो। तो TD में हमने क्या किया, ये डेट और पर्पस और नोट्स को डाल दिया। जितना भी लूप बन गया है फॉर लूप के, जितना सारा डेटा है, जितना सारा जर्नल, वो जर्नल के डायरेक्टरी डिक्शनरी के अंदर जितना भी जर्नल्स है सबको यहाँ पे प्रिंट कर दो, अपलोड कर दो। TD में हो जाना चाहिए, वो लिस्ट में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे हमने इम्पोर्ट कर दिया, और बाकी मैंने यहाँ पे अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा मतलब हमारा जो आपका सेकेंड पेज में लेके जाता है वो वाला, और एक तो लॉगआउट के लिए मैंने डाल दिया एक, ठीक है। तो रिट्रीव से हम जब क्लिक करते हैं तो हमारा एक खुल जाता है, और नीचे आप देख सकते हैं कि होम और लॉगआउट दोनों आ गया। होम मतलब तो ये वाला पेज में आ गया फिर से हम लोग, ठीक है। होम और लॉगआउट का वो सिंपल है, लॉगआउट बोलने से क्या आएगा हमारा, जो हमने लॉगआउट क्लिक किया था, ये रहा लॉगआउट वाला, ये वाला लॉगआउट रूट, ठीक है। ऐसे देख लो कि हम लोग ना कोई पहले मेरा जो बेसिक तो नहीं, मतलब जो हमारे ज़्यादातर जब मुझे प्रॉब्लम होता था वो था कि इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ रूट सो आई नीड टू क्रिएट अ HTML फाइल। बट ऐसा नहीं है, रूट मतलब ऐसा सोच लो आप कि आपने एक एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर बनाया है, बट उसके लिए आपको सिम नहीं चाहिए। सिम चाहिए तभी होगा, सिम चाहिए होगा जब एक्टिवेट होगा ना फ़ोन नंबर। तो हम यहाँ पे एज एन फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं, बट सिम को एक्टिवेट करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम ये फ़ोन नंबर भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं सिम के बिना। बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसे मैं समझा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे होम में मार दिया, तो हमारे यहाँ पे लॉगआउट आ गया। अभी लॉगआउट जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, लॉगआउट सेशन लॉगिन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही हमने लॉगआउट में क्लिक किया फॉल्स हो गया, तो फिर से हमको आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो है ना कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने से ऐसा आ रहा है जो पॉपअप एंड ये एक्सेस देने वाला जो ये आ रहा है, इसके लिए डिज़ाइन मैंने HTML बना दिया। ये जो पूरा डिज़ाइन है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ChatGPT से उठा के कॉपी पेस्ट किया है इसको, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट आता नहीं है। एंड इफ़ यू कैन सी हियर ऐड इवेंट लिस्टनर, ये जावास्क्रिप्ट का कुछ कॉन्सेप्ट है इवेंट लिस्टनर बोल के। इवेंट मतलब जहाँ अगर हम कुछ क्लिक करेंगे तो ये एक इवेंट क्लिक होगा, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ होगा, बट आई डोंट नो हाउ इट इज़ वर्किंग। यहाँ पे 3000 जो है 3000 मिली सेकेंड्स के लिए है, ठीक है। ये जो है ये कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारा एक कमेंट है बस। तो 3000 मतलब 3 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद ऑटोमेटिकली हमारा पेज जो है होम वाला पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो मैंने ये कॉपी पेस्ट किया बस। तो दैट्स इट, ये वाला ऐसे प्रोजेक्ट रेडी हो गया। सो इस प्रोजेक्ट के दौरान मैं क्या करता हूँ ना, आफ्टर मेकिंग एवरी प्रोजेक्ट्स, मैंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। सम ऑफ आर इन माई गिटहब अकाउंट, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन गिटहब अकाउंट। सो क्या करता हूँ मैं कि पहले जब मैं प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, सम ऑफ आर इन माई गिटहब अकाउंट, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन गिटहब अकाउंट। सो क्या करता हूँ मैं कि पहले जब मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता था, एंड क्रिएट करने के बाद उसको अपलोड कर दिया, फिर सेव करके भूल गया। सो क्या होता था ना कि जो कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शनैलिटी मैं वहाँ पे यूज़ करता था, तो मुझे उतना याद नहीं रहता था बाद में जब मैं सेम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था।
करता हूँ। सेम प्रोजेक्ट नहीं, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स वहाँ पे अगर सेम होते हैं तो मुझे फिर से वो प्रोजेक्ट खोल के देखना पड़ता था। तो इन दिस एक्सरसाइज एक्चुअली क्या है कि तो हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम याद करने का कोशिश करते हैं कि इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, एंड दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। हमको क्या करना है कि जो मुझे समझ में आता है कि हमको ट्राई करना है कि हमको बस मेथड्स याद रहे अच्छे से। हाउ इज़ इट वर्किंग, हाउ इट इज़ वर्किंग ना, कैसे काम कर रहा है ना, उसका फंक्शनैलिटी, उसका जो काम है, उसका जो हमने जो मेथड्स लगाए हैं एंड ऑल द टेम्पलेट्स बोलो, मॉड्यूल्स बोलो, हमने जो यूज़ किया है उसको जब हम फिर से ओवरव्यू करते हैं ना, सो इट्स बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड ऑन द सेकेंड टाइम। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, दिस इज फ्रॉम माई एंड। एंड बहुत जल्दी मैं दूसरे एक प्रोजेक्ट में काम करना चालू करूँगा एंड इन दैट प्रोजेक्ट मैं प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग, गुड बाय, गुड नाइट।